नाज़रीन, हद ड्रामे की आने वाली इकसात में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शहराम को आखिरकार ज़ीनिया की असल हकीकत का पता चलेगा या नहीं, और क्या ज़रार और फरियाल की शादी हो पाएगी या नहीं। तो आज के इस रिव्यू में हम इन्हीं तमाम सवालात पर तफसील से बात करने वाले हैं। साथ ही कुछ दिलचस्प प्रेडिक्शंस भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कहानी को मज़ीद सनसनीखेज़ बना सकती हैं। अब जिस तरह ज़रार अपनी माँ सीरत को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, तो आखिरकार सीरत को अपने बेटे की बात मानना पड़ती है और वो फरियाल के घर रिश्ता लेकर जाने पर मजबूर हो जाती है। हालांकि ये फ़ैसला सीरत की अना और उसके मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो कभी भी दिल से फरियाल को अपनी बहू बनाना नहीं चाहती। लेकिन दूसरी तरफ ज़ीनिया पहले ही अपनी माँ को मुकम्मल प्लान बता चुकी होती है कि आप फ़िलहाल मंगनी हो जाने दें, इसके बाद मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि ना सिर्फ ये रिश्ता टूट जाएगा बल्कि फरियाल इस हद तक बदनाम हो जाएगी कि कोई भी उससे शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं। खैर, जब सीरत फरियाल के घर जाती है तो समीन, जो पहले ही ज़रार को अपनी बेटी के लिए पसंद करती है और ऊपर से मोहल्ले वालों की बातों से भी परेशान है, फ़ौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ फरियाल शदीद कन्फ्यूजन का शिकार होती है। एक तरफ वो अपनी मोहब्बत ज़रार को हासिल भी करना चाहती है, तो दूसरी तरफ उसे ये हकीकत भी मालूम है कि ज़रार के दिल में आज भी सिर्फ महक की मोहब्बत है। इसी कश्मकश में वो फैसला नहीं कर पाती कि उसे खुश होना चाहिए या उदास। इसी दौरान सीरत फ़ौरन फरियाल को मंगनी की अंगूठी पहना देती है और यूं ये रिश्ता बाज़ाब्ता तौर पर तय हो जाता है। अगले ही दिन ज़रार हस्पताल में अपनी मंगनी की मिठाई लेकर जाता है। जब डॉक्टर निमरा को ये बात मालूम होती है तो वो हैरान रह जाती है और ज़रार से कहती है कि यही थी तुम्हारी महक के साथ मोहब्बत, तुमने उसे छोड़कर अपनी कज़न से मंगनी भी कर ली। इस पर ज़रार वजाहत देते हुए कहता है कि मैंने महक को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाला, बल्कि महक खुद मुझे छोड़कर गई थी। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता सामने आता है कि महक को असल हकीकत का मुकम्मल इल्म नहीं था। ज़ीनिया ने उसे वो वीडियो दिखाई थी जिसमें ज़रार फरियाल से दिल की बातें कर रहा होता है, जिससे महक को यही लगा कि ज़रार डबल गेम खेल रहा है। और महक के दूर जाने की बड़ी वजह ये गलतफहमी भी थी। अब इम्कान यही है कि जब निमरा महक को ज़रार की मंगनी के बारे में बताएगी तो महक का शक यकीन में बदल जाएगा कि वीडियो सच थी और ज़रार वाकई ही उसे धोखा दे रहा था। लेकिन कहानी यहाँ नया मोड़ लेती है, क्योंकि महक पाकिस्तान वापस आने वाली है अपनी माँ की खराबी सेहत की वजह से। उसके वालिद ख़ास तौर पर उसे बुलाते हैं कि वो आकर अपनी माँ को देखे, शायद उसकी बात मानकर उसकी माँ इलाज के लिए राज़ी हो जाए। महक के पाकिस्तान आने के बाद वो ज़रार से मिलने और उसे मंगनी की मुबारकबाद देने का इरादा करेगी। यही वो लम्हा हो सकता है जब ज़रार अपने दिल की सच्चाई बयान करे कि वो आज भी सिर्फ़ और सिर्फ महक से ही मोहब्बत करता है और ये मंगनी सिर्फ मजबूरी में की गई है। यहाँ बहुत ज़्यादा इम्कान है कि महक भी सारी हकीकत बयान कर दे कि सीरत और ज़ीनिया ने उसके घर जाकर क्या तमाशा किया था और किस तरह उसकी और उसके वालिदैन की तज़लील की गई। साथ ही वो वीडियो का भी जिक्र करेगी। ज़रार को पहले भी कई बार अपनी माँ और बहन की हकीकत का वैसे अंदाज़ा हो चुका है, लेकिन अब मुकम्मल सच सामने आने के बाद गालिब इम्कान यही है कि वो एक बड़ा फ़ैसला लेगा और अपने घर वालों से दूरी इख्तियार कर लेगा। जहाँ तक फरियाल और ज़रार की मंगनी का ताल्लुक है, तो नाज़रीन, मुझे नहीं लगता कि ज़ीनिया इस रिश्ते को आगे बढ़ने देगी। वो ज़रूर कोई ऐसा खेल खेलेगी जिससे ये रिश्ता टूट जाए। इसीलिए मेरा ख्याल है कि फरियाल की शादी ज़रार के साथ नहीं होगी। दूसरी तरफ शहराम की कहानी दिलचस्प मोड़ ले रही है। वो फरियाल की मेहनत, उसकी जद्दोजहद और उसकी सादगी से मुतासर होने लगा है। वो देखता है कि फरियाल किस तरह मुश्किलात के बावजूद अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। यही वजह है कि शहराम अब उसकी मदद भी करने लगा है। पहले उसे ऑफिस की गाड़ी की सहूलत देता है पिक एंड ड्रॉप के लिए,
اور آگے چل کر ممکن ہے کہ وہ اسے مزید سپورٹ کرے اور فریال کو آفس کی طرف سے ایک گاڑی نکلوا کر دی جائے تاکہ وہ گھر سے خود گاڑی پر کہیں آ جا سکے۔ جب یہ بات زینیہ تک پہنچے گی تو ظاہر ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گی اور شہرام پر دباؤ ڈالے گی کہ فریال کو نوکری سے نکال دیا جائے، لیکن شہرام اس بات سے صاف انکار کر دے گا کیونکہ وہ فریال کو ایک قابل اور ایماندار امپلائی سمجھتا ہے۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں سے شہرام اور زینیہ کے درمیان اصل ٹکراؤ شروع ہوگا، اور ہو سکتا ہے زینیہ اسی بات کو لے کر زرار کو بھی بھڑکائے کہ آخر تمہاری بیوی میرے شوہر سے اتنی مراعات کیوں وصول کر رہی ہے۔ زینیہ جو بظاہر شہرام کے سامنے قربانیاں دینے کا ڈرامہ کر رہی تھی، حقیقت میں اپنی انا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ وہ نہ صرف میڈیا میں کام جاری رکھے گی بلکہ شہرام کے مخالفین کے ساتھ بھی کام کرنے کا فیصلہ کرے گی، جو شہرام کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ یہیں سے شہرام کی آنکھیں کھلنا شروع ہوں گی، خاص طور پر جب وہ سائیکائٹرسٹ سے دوبارہ ملے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ زینیہ نے شانزے کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا، تو اسے اندازہ ہوگا کہ زینیہ کس حد تک چیزوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہی ہے۔ ساتھ ہی جب شہرام خود اپنی آنکھوں سے زینیہ کو شانزے اور نشاط بیگم کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کے لیے مزید کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ تب اسے احساس ہوگا کہ جس لڑکی کو وہ معصوم سمجھتا تھا وہ دراصل ایک نہایت چالاک اور خود غرض شخصیت ہے۔ یہاں ایک اور اہم موڑ یہ بھی آ سکتا ہے کہ نشاط بیگم شہرام کو یہ بتائیں کہ اصل میں وہ فریال کو ہی اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں، لیکن سیرت نے دھوکے سے یہ رشتہ زینیہ کے لیے حاصل کیا۔ اگر اس وقت تک زرار اور فریال کی منگنی ٹوٹ چکی ہوگی تو حالات کچھ اس نہج پر پہنچ سکتے ہیں کہ شہرام کسی مجبوری یا حالات کے تحت فریال سے نکاح کر لے۔ جہاں تک زرار کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ مہک اس سے شادی کرے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ اس کے لیے محبت سے زیادہ اس کے والدین کی عزت اہم ہے۔ البتہ ایک نیا اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرار اور شانزے کے درمیان قربت بڑھے اور دونوں اداس دل ایک دوسرے کو دکھ کو نہ صرف محسوس کر سکیں بلکہ ایک نئے رشتے میں بندھ جائیں۔ بہرحال ناظرین، یہ سب ہماری پریڈکشنز ہیں، اصل کہانی کیا موڑ لے گی یہ تو آنے والی اقساط ہی بتائیں گی، لیکن ایک بات طے ہے کہ زینیہ کی اصل حقیقت جلد یا بدیر شہرام کے سامنے ضرور آئے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آخر میں شہرام اور فریال کی شادی ہوگی یا زرار اور مہک ایک ہو جائیں گے، یا پھر کہانی کوئی بالکل ہی نیا رخ اختیار کرے گی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔